आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज जो है हम लोग मैथ का अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बेसिक कैलकुलेशन के ही अंतर्गत वर्गमूल घनमूल चैप्टर पढ़ेंगे। और 1 to 5 के लिए अति महत्वपूर्ण है, और आगे जो भी लोग हैं 6 to 10 या 12 के लिए उसमें भी 2 4 5 क्वेश्चन जो मैथ के पूछे जा सकते हैं 50 नंबर में। तो वहां पर भी कॉन्सेप्ट आपके पास रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए चैप्टर को पूरा अच्छे से पढ़ें। जो भी मैथ के जो भी टॉपिक में लगभग 8 से 10 टॉपिक करवाऊंगा, जिसमें एक टॉपिक आपका हो चुका है बेसिक कैलकुलेशन और सिंप्लीफिकेशन, और ये दूसरा टॉपिक है आपका वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, तो ये जो भी आपको मैं करवाऊंगा अगर आप लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो आप आसानी से मैथ सेक्शन को वहां पर सॉल्व कर लेंगे। और निश्चित तौर पे बीपीएससी आपका बेसिक चेक जरूर करना चाहेगी मैथ के सेक्शन में कि आप लोग बेसिक नॉलेज मैथ का है या नहीं है। ठीक है, तो मेन रूप से आप लोग बेसिक पे ही फोकस कीजिए। मुझे उम्मीद है कि बेसिक से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मैथ में आपके 1 to 5 सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आवाज क्लियर जा रही है? क्लियर है? सर बीटेक स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बाहर नहीं हो रहा है। ठीक है, वो सब गलत न्यूज है। बीटेक स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस के लिए है तो वो तो जाएंगे ही, कंप्यूटर साइंस वाले तो जाएंगे ही। ठीक है, उनका तो हर एक में केंद्रीय विद्यालय हो चाहे जहां भी हो, कंप्यूटर वाले तो वही जाते हैं, या एमसीए वाले जाएंगे। तो बाहर कैसे हो जाएगा? तो कंप्यूटर का क्या डिग्री आपका बीटेक के अलावे और कहीं होता है क्या, बीसीएमसीए छोड़ करके? तो ये सब संभव नहीं है। तो जो भी कंप्यूटर टीचर है उन्हीं के लिए था आपका बीटेक, तो वो अलाउ है, वो रहेगा ही रहेगा। वो सब कुछ और न्यूज को लोग फ्लश करके गलत तरीके से पेश करते हैं। बाकी अभी एग्जाम का नोटिफिकेशन आने दीजिए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि आपका बीटेक को अलाउ नहीं करेगा। हाँ, बहुत सारे लोग जैसे बीसीए केवल करके रखे थे, तो अगर उनके लिए मास्टर डिग्री बोलेगा तो हो सकता है वहां पे उनको मतलब नहीं मौका दिया जाए, तो ये हो सकता है, लेकिन आपका कंप्लीट ऐसे बैन नहीं होगा। चलिए, तो सबसे पहले आज हम लोग ट्रिक थोड़ा सा सीख लेते हैं वर्गमूल घनमूल का, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में यहां से अगर कोई भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से बना लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज सीखेंगे वर्गमूल। वर्गमूल ट्रिक से, बाकी आप लोग को सिंपल विधि से तो आता ही होगा, और ये 5 6 क्लास से ही मुझे लगता है कि वर्गमूल आप लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा, या अभी भी स्कूल के भी आपके सिलेबस में आपका 5 से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आगे वर्गमूल घनमूल ये सब 5 6 से। ठीक है, चलिए, तो वर्गमूल का ट्रिक सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग घनमूल और वर्गमूल का ट्रिक सीख लेंगे, जिससे कि जो क्वेश्चन में वर्गमूल या घनमूल निकालना हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ आप लोग को पता होगा, 1 का स्क्वायर कुछ याद करने की चीज है, या आपको याद ही रहता है। ठीक है, याद रहना चाहिए ये चीज। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है आपका 9, 4 का स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 का स्क्वायर क्या होता है आपका 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 64, और 9 का स्क्वायर भी यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या होता है 81। ठीक है, यहाँ तक का स्क्वायर तो आपको पता हो है कि किसका स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो जब अगर आपको ट्रिक से वर्गमूल निकालना हो, चूंकि एग्जाम है तो जितना तेजी से हम लोग निकाल लें उतना अच्छा है। ठीक है, तो वहां पर जैसे हमारा कोई क्वेश्चन दे देगा, कुछ क्वेश्चन मैं पहले लिख लेता हूं यहां पर। जैसे अगर आपका √5776 दे दिया, अगर 529 दे दिया, कुछ क्वेश्चन मैं लिख लेता हूं आप लोग के लिए जो कि मैं आपको बना करके समझाऊंगा। आप लोग सिंपल विधि से भी इसको बनाने का प्रयास कीजिए, और जब भी मैथ का क्लास हो तो आप लोग इतना काम कीजिए कि कॉपी कलम लेकर के बैठा कीजिए। चलिए, ये आपका कुछ मैंने वर्गमूल लिया है, और आपको सिंपल विधि से पता है कि किस प्रकार से बनाते हैं।
मैं आपको ट्रिक थोड़ा सा बता दूंगा कि कैसे हम लोग ट्रिक से बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका सबसे पहला क्वेश्चन है 5776, तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक में क्या करते हैं, ये पीछे का दो पेयर लगा देते हैं, ये दो जोड़ा लगा दिए, तो लास्ट में क्या है आपका 76, लास्ट में क्या है 76, और 76 के लास्ट में क्या है आपका 6 है। तो आप देखिए कि किसके स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है, एक 4 के स्क्वायर में 6 आएगा और 6 के स्क्वायर में आपका यहाँ 6 आता है, तो ये दोनों में आपका 6 आ रहा है, 4 में और 6 में, यानी किसी संख्या के लास्ट में 4 6 है तो उसका या तो वर्गमूल के अंत में 4 होगा या 6 होगा, यही होगा, क्योंकि 4 के स्क्वायर में 16 है, ठीक है, और आपका 6 के स्क्वायर में 36 है, यहाँ पे 6 दिख रहा है, यानी यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, यहाँ साइड में अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 है तो उसका वर्गमूल 1 हो सकता है, या 81 में देखिए 1 दिख रहा है तो 1 या 9 हो सकता है। यदि किसी संख्या के लास्ट में वर्गमूल आपका 4 है, ठीक है, तो उसका वर्गमूल आपका क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है और 8 हो सकता है, क्योंकि 64 8 के स्क्वायर में भी 4 है 64 में, और 2 के स्क्वायर में, तो आपका 2 और 8 हो सकता है अगर 4 हो किसी संख्या के लास्ट में। अगर 9 है किसी संख्या के लास्ट में तो उसका वर्गमूल या तो 3 हो सकता है, या आप देखिए 7 में 9 दिख रहा है तो 3 या 7 हो सकता है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो उसका वर्गमूल भी 5 ही होगा, और किसी संख्या के लास्ट में 6 है तो उसका वर्गमूल या तो 6 होगा या 4 होगा। बाद बाकी अगर कोई संख्या है तो उसका कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकलता है, बाद बाकी अगर कोई संख्या है तो उसका कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकलता है। सर 68 बीपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था वो टफ है, आप इतना पढ़ाए हैं फिर भी सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है। देखिए 68 प्रशासनिक सेवा का एग्जाम है और उसका अभी आप नहीं बना पाइएगा, अभी थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मैं आपको 10 साल का बीपीएससी का प्रीवियस जो भी एग्जाम हुआ है सबका मैथ करवाऊंगा, इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। उसके जो लेवल हैं आपके जो भी मैथ का है तो आसान ही, लेकिन अभी आप उस लेवल में नहीं पहुंचे हैं, इसलिए घबराइए नहीं और जल्दीबाजी नहीं कीजिए, ठीक है। बिल्कुल बनेगा, नहीं बनने का तो कोई सवाल ही नहीं है, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, बशर्ते कुछ चैप्टर मुझे पढ़ाने दीजिए। जैसे यहाँ पर बीपीएससी खास करके आपका नंबर सीरीज के क्वेश्चन पूछता है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पूछता है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछता है, साथ साथ आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछता है, प्रायिकता का, ठीक है। तो कुछ हमें पढ़ाने दीजिए चैप्टर, उसके बाद फिर आप लोग देखिएगा बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को जो 5 क्लास के लिए जो टीचर बनेंगे तो उतना आपको टफ नहीं पूछेगा, वो सिंपल क्वेश्चन ही डालेगा, उसे पता है। जैसे सरलीकरण का निश्चित रूप से रहेगा, जो जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं वहां से तो निश्चित तौर पे आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए अगर किसी संख्या के लास्ट में 6 है तो आप देखिए लास्ट में 6 है तो उसका वर्गमूल या तो 6 होगा लास्ट में या 4 होगा। अब देखेंगे आगे का संख्या क्या है 57, आगे का संख्या क्या है 57, तो 57 को देखेंगे किसके स्क्वायर के बीच में है, 57 किसके स्क्वायर के बीच में है, तो यहां पर आपको पता होगा 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का 49 स्क्वायर क्या होता है 64 होता है 64, तो 57 यही 7 और 8 के बीच में है, 7 और के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में है आपका 57। तो यहां पर आप देखिए ये 7 और 8 के बीच में 57 है, तो ये 7 गुने 8 करेंगे, 7 गुने 8 करेंगे तो क्या आ गया वैल्यू 56, 56 से 57 ज्यादा है या कम है, तो जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो 57 है जो कि 56 से ज्यादा है, इसीलिए 4 और 6 में जो ज्यादा वाला है वो लेंगे। पीछे में क्या हो गया 6, और आगे में हर हमेशा जिसके स्क्वायर के बीच में है वो छोटा वाला लेते हैं, यानी 76। इसका वर्गमूल कितना आ गया आपका 76, क्या आ गया वर्गमूल 76। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को 50% समझ में आ गया होगा। फिर से एक क्वेश्चन करेंगे, देखिए बाकी आप लोग तो सिंपल विधि से आप लोग करते ही होंगे, जैसे ये 2-2 का पेयर करके इस तरीका से करते होंगे, ठीक है। 7 49, फिर यहाँ पर घटा दिए तो ये आपका 8 हो गया, फिर ये 7 14 हो गया, फिर अब आप ये 2 डिजिट को उतारते हैं और फिर यहाँ पे ऐसा खोजते हैं कि ये कट जाए, तो यहाँ पे अगर हम 6 बार में करेंगे तो ये आपका कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप कीजिएगा तो आपका 76 ही आएगा। तो सिंपल विधि से भी आप लोग बना सकते हैं और ट्रिक से भी बना सकते हैं, ठीक है, या गुणनखंड विधि से भी आप बना सकते हैं, उसको करके फिर 2-2 का पेयर लगा लीजिए, ठीक है।
तो जिस विधि से भी भाग विधि, जैसे ये हो गया एक गुणनखंड विधि है, जैसे 529 है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। अब इसको करेंगे 3 से करेंगे, 3 एकम 3 हो गया, 3 सते 21, तो यहाँ 3 से कटेगा भी नहीं, तो ऐसा संख्या से करना होगा, तो इसमें और टाइम लग जाएगा। तो हमें क्या करना है कि या तो भाग विधि या ट्रिक विधि का प्रयोग करके हमें वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो 2-3 क्वेश्चन और मैं अभी आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि आप लोग आसानी से समझ लीजिए। तो ये यहां से समझ गए होंगे कि कैसे यहाँ पर याद क्या रखना है, स्क्वायर याद करना क्या है, आपको याद ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से 1-2 क्वेश्चन लेकर के देखिए, वर्गमूल घनमूल तो एकदम अच्छे से आपको आना ही चाहिए, और आगे आप टीचर बनेंगे, मैथ का भी 1 to 5 में जाना होगा, तो आप लोग को बेसिक नहीं पता होगा, बच्चे पूछ देंगे तो कैसे बताइएगा। तो इसलिए आप लोग सीख के रखिए। 529 है, ठीक है। तो 529 का हमने क्या बताया कि पहले से क्या करना, ट्रिक में 2 का पेयर करना है, 2 का क्या करना है आपको, पेयर करना है, ठीक है। पेयर करना है, तो पेयर जब कर लेंगे तो लास्ट में 9 है, तो लास्ट में 9 तब आ सकता है जब आपका लास्ट में 9 तब आएगा जब 3 और 7 का स्क्वायर करते हैं, 3 के स्क्वायर में 9 आता है, 7 के स्क्वायर में 9 आता है, ठीक है। तो यानी 9 जब है तो इसका क्या हो जाएगा, 9 का या तो 3 होगा या 7 होगा, क्योंकि यहाँ लास्ट 29 में क्या है, 9 है, तो ये या तो 3 होगा या 7 होगा लास्ट में। अब देखते हैं 5 किसके स्क्वायर के बीच में, तो 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में है, 2 दूनी 4 और 3 का 9 के बीच में है, तो 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में है, तो दोनों को गुणा कर लेते, 3 दूनी 6। अब 6 से ये कम हो गया 5, 6 से कम है, तो ये देखेंगे 3 और 7 में कम कौन सा है, तो 3 है। चूंकि ये क्वेश्चन वाला पार्ट इस गुना से कम है कि ज्यादा है ये देखते हैं, तो ये 6 से कम है 5, इसलिए कम वाला ले लिए 3, और आगे में हर हमेशा जिसके स्क्वायर के बीच में होता है वो कम वाला ही लेते हैं, यानी 23 हो गया वर्गमूल, क्या हो गया, 23 हो गया, ठीक है। तो यहां पर भी आप बनाएंगे तो इस तरीका से बनाइएगा भाग विधि से, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, 1 बच गया, फिर आप 2 क्या हो गया, 4 हो गया, फिर आप उतारिएगा तो 43 दिया, जब काटिएगा तो आपका 129 हो जाएगा। तो भाग विधि से भी बनाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 23 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वर्गमूल हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ट्रिक भी समझ गए होंगे। हाँ, ये याद रखना है, जब बड़ा और बराबर का वैल्यू हो तो बड़ा वाला लेना है। जैसे यहाँ पर हम लोग लेते हैं ना, यहाँ पर बड़ा, यहाँ पर जो अगला पोर्शन देखते हैं ये छोटा था, क्योंकि यहाँ दोनों का गुना 6 हुआ, तो 5 कम है इसलिए कम वाला लिए। हो सकता है कई बार बराबर हो जाए तो वहां पे बड़ा वैल्यू लेंगे, बड़ा और बराबर के केस में बड़ा और छोटा के वैल्यू में आप छोटा वाला वैल्यू लीजिएगा। फिर से मैं ये सब क्वेश्चन कर करके मैं आपको समझाता हूँ, कभी ना कभी आपके दिमाग में स्टैक कर जाएगा। बहुत लोग बहुत दिन से मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन फिर से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ हम लोग कर क्या रहे हैं कि सबसे पहले जैसे 3136 है, ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं कि पीछे का पेयर कर दे रहे हैं, पीछे का जोड़ा लगा दे रहे हैं। तो क्या हो गया, 36 का क्या हो गया लास्ट में 6, पेयर हो गया 36 हो गया, 36 का लास्ट में क्या है 6, और 1 से 9 तक में देखिएगा किसके स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है, तो आपको पता चलेगा कि 4 चौक 16 और 6 के 36, 6 के स्क्वायर और आपका 4 के स्क्वायर में ही 6 आता है, तो 4 और 6 लिख दिए। अब ये कंफर्म नहीं है इस दोनों में क्या होगा, 4 और 6 में क्या होगा अब कंफर्म नहीं है, कंफर्मेशन अगले वाले पार्ट से होगा। 31 देखेंगे किसके स्क्वायर के बीच में, तो 5 पचे 25, 36 के 6 36, 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में, क्रमागत 2 संख्या के स्क्वायर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 31 क्या 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में है, तो दोनों को गुना कर दिए, क्या हो गया 30। 30 से अब क्वेश्चन वाला पार्ट देखेंगे कि ज्यादा है कि कम है, तो 30 से ज्यादा है 31, तो यहां पर ज्यादा वाला वैल्यू लेंगे, 4 और 6 पीछे वाला जो हम लिखे थे 6 का 4 और 6 में, तो बड़ा वैल्यू ले लेंगे, चूंकि क्वेश्चन वाला पार्ट 30 से ज्यादा है इसलिए पीछे 6 हो गया, और आगे आपका जिसके स्क्वायर के बीच में है वो छोटा वाला वैल्यू लेते हैं, यानी आपका वर्गमूल क्या हो गया 56 हो गया। हाँ, भाग वाला तो सही है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा आसान ये है, आप लोग नहीं समझ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आपको जो भी विधि का यूज करना होगा आप कर लेंगे। हमारा काम था सिखाना, हमने सिखाने का प्रयास किया लेकिन सीखने का प्रयास कीजिए।
बड़ा डिजिट दे देगा तो भाग विधि में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, यहाँ आप जल्दी निकल जाइएगा। अब देखिए जैसे 1764 है, 1764 है, जब तक आप सीखे नहीं तब तक आपको ये टफ लगेगा। अब दो पेड़ लगाए, लास्ट में चार है, तो चार कब होता है? 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में चार आता है। अठी अठी 64 में चार दिखता है लास्ट में, और 2 में 4 होता है, तो 2 और 8 में से ही कोई होगा। आगे का देखते हैं किसके स्क्वायर के बीच में है, 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में, 16 और 25 के बीच में है ना 4 और 5, तो दोनों को गुना कर दिए 20 हो गया। 20 से 17 क्या है? कम है, तो कम वाला ले लिए 2, और आगे में जिसके स्क्वायर में करते हैं वो सबसे छोटा वाला जो होता है कम वाला वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे वर्गमूल क्या हो गया? 42 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? 42 हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और लास्ट में करवा देते हैं आप लोग को। ठीक है, देखिए मेन है कि आप लोग समझने का प्रयास करेंगे तो जरूर समझेंगे, और बहुत इजीली हम समझा रहे हैं आपको। ठीक है, थोड़ा सा अगर मेहनत करते हैं, नहीं तो आप भाग विधि जानते हैं तो वही विधि प्रयोग कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 84 है तो 2 या होगा या 8 होगा, यहाँ भी 4 दिख रहा है। आगे का देखेंगे 51 किसके स्क्वायर के बीच में है, तो आप देखिए 7 7 49 हो जाता है, 8 8 64, तो 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में 51 आएगा। ठीक है, तो दोनों को गुना किए 56, 56 से 51 ज्यादा है कि कम है? तो 51 कम है, तो कम में आपका 2 और 8 में कम कौन है? 2, 2 ले लिए, और आगे में हर हमेशा छोटा वाला वैल्यू जिसके स्क्वायर के बीच में, आपका क्या हो गया? 72 हो गया। तो वर्गमूल आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। हमने आपको सिखाया, प्रयास किया, बाकी आप भाग विधि से भी जो भी विधि आपको अच्छा लगे वो कीजिए। मेरे तरफ से कोई ये आपका ये नहीं है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। अब थोड़ा सा मैं ट्रिक आपको घनमूल का सिखाऊंगा। ठीक है, ये था आपका वर्गमूल, अब आप सीखिए घनमूल। अभी मैं बहुत सारा अगर घनमूल दे दूं तो आप लोग, बहुत लोग जो है आधे घंटे में भी नहीं घनमूल बना के दिखाइएगा। ठीक है, चूंकि आप भाग देते रह जाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और थोड़ा सा अगर ट्रिक आप सीख लेते हैं घनमूल का तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन में यहाँ लिख देता हूँ घनमूल का। घनमूल के अंदर आपका यहाँ पे 3 लिखा रहता है, 636056। ठीक है, दूसरा घनमूल मैं दे रहा हूं, आप लोग सिंपल विधि से हमें निकाल करके दिखाइए। कोई व्यक्ति, उतने लोग में कोई भी व्यक्ति सिंपल विधि से आप लोग घनमूल निकाल करके हमको 5 मिनट के अंदर दिखा दीजिए। कोई भी व्यक्ति, आप 5 मिनट के अंदर कोई भी क्वेश्चन एक सॉल्व करके दिखाइए मुझे, तब मैं समझूंगा कि ट्रिक काम नहीं करता है और आप लोग आसानी से बना लेते हैं। ठीक है, और देखिए मैं जब ट्रिक बता दूंगा तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आप लोग आंसर बता देंगे। इतने लोग हैं, बताइए पहला का क्या होगा घनमूल? आंसर बता दीजिए। एक अभी फोन किए थे, वो बोल रहे थे कि सर मेरा नंबर रोटेट करता है यहाँ पर, तो क्या किसी और का भी नंबर रोटेट करता है स्क्रीन पे? 2392 हो जाएगा उसका घनमूल, वर्गमूल नहीं है, घनमूल है। किसका 72 होगा? हम्म, चलिए समझ गए आप लोग कितना बनाएंगे। अब मैं ट्रिक सिखा देता हूं। एक का क्यू क्या होता है? एक। दो का क्यू क्या होता है? 8। तीन का क्यू क्या होता है? 9। चार का क्यू क्या होता है? 64, और सॉरी ये 27 हो जाएगा। तीन का क्यू, चार चौका, चार चौक 16, चौका 64। पांच का क्यू हो जाएगा आपका 25। छः का क्यू हो जाएगा आपका 216।
7 का क्या हो जाएगा 343, 8 का 512 और 9 का 729। ठीक है, बस इतना आपको याद करना पड़ेगा। और आप लोग को आधा तो याद ही रहता है। 1 का क्यू क्या होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, ठीक है, 4 का 64, 5 का 25, 25 तक 5 वाले तक तो याद ही रहता है आप लोग का। तो 6 का क्या हो जाएगा आपका 216, 7 का क्या हो जाता है 343, 7 का क्या हो जाता है तो 343, ठीक है। 8 का क्या हो जाता है 512, 9 का क्या हो जाता है 729। मतलब जब आप लोग पढ़ाई करते हैं तो आपके ही नंबर पे ही वो दिखता होगा, बाद बाकी लोग को क्या दूसरे का नंबर दिखता है। हाँ 5 का 125, सॉरी 5 का हाँ 125, ठीक। वो स्क्वायर में गलती से हमने लिख दिया 5 का 125, ठीक है। वो आपके ही स्क्रीन पे दिखता होगा, आप कुछ क्लिक कर दिए होंगे, बाकी लोग को नहीं दिखता होगा, घबराइए नहीं। और यहाँ पे आपका कोई नंबर लेकर के कुछ करने वाला नहीं है। मैक्सिमम लोग स्टूडेंट ही हैं और बाहरी लोग इसमें नहीं हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपका जो नंबर है, इसीलिए हमने चैट को भी ऑफ कर रखा है अब फिलहाल, और कुछ अभी ऑन है, तो वो उतना जरूरी है आप लोग के लिए, ठीक है। क्लास आपका 2 टाइम पे होता है, ठीक है। जो लोग आज जुड़े हैं उनको बता दूं, क्लास का टाइम एक 4:30 से 6 शाम में है, और एक रात को 8:30 से 10 है, ठीक है। और बीच बीच में आपके मैथ के क्लास भी अरेंज होते हैं, और आगे फिर एसएसटी का क्लास अरेंज होगा बीच में। जिनका सोशल साइंस सब्जेक्ट है 9th-10th वालों का, तो उनका थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो उनका क्लास अलग से अरेंज करूंगा। बाद बाकी आपको, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शामिल हो जाइए, वो डेली रूटीन आपका मिल जाता है सुबह में ही कि आज क्या होने वाला है। और आप लोग अच्छे से अगर थोड़ा बहुत पढ़ करके रहते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप जुड़ जाइए। जो लोग नहीं जुड़े हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख करके आप लोग जुड़ जाइए 70, हाँ, जो ये उन्हीं के लिए है जो पेड कोर्स ले रखे हैं, ठीक है। बाद बाकी लोग भी फोन करने लगते हैं सर मुझे जोड़ दीजिए, तो मैं नहीं जोड़ सकता, क्योंकि हम भी किसी कंपनी के अंदर बॉन्डेड रहते हैं, ठीक है। और कंपनी के थ्रू ही आपको एक्सेस मिलता है, ठीक है। तो हम भी किसी को अपने मन से ऐड नहीं कर सकते हैं। हाँ, व्हाट्सएप में ऐड करने से भी कोई फायदा नहीं होगा इससे, इसीलिए। और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में आपको कोर्स दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लाख लोग फीस है। और जितना इसमें कंटेंट्स है, जितना आपको पढ़ाना है, वो आप देखेंगे कि कितना मेहनत हमने किया, और मात्र इतना मिनिमम राशि में, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहां तक तो आपको पता है कि क्यू क्या होता है। तो ये 2-3 याद रखिएगा, 5 का क्यू 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 7 का 9 का 729, ठीक है। 7 का 343, तो 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, इसको 2-3 बार आप लोग पढ़िएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है कि अगर किसी, अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, एक क्वेश्चन सबसे पहला हम ले लेते हैं। 636056 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जैसे उसमें वर्गमूल में हमने 2-2 का पेयर किया था, तो यहाँ पर 3 का जोड़ा लगाइए, 3 का एक साथ कीजिए, तो 056 हो गया। लास्ट में देखिए 6, लास्ट में क्या दिख रहा है 6, और 1 से 9 तक में देखिए लास्ट में 6 कहां दिख रहा है, तो 6 के क्यू में ही वो 6 दिखेगा, केवल यहीं पे 6 दिख रहा है, 6 के क्यू में ही, 6 का क्यू ही आपका 216 होता है 1 से 9 तक में, तो ये कंफर्म पीछे वाला का घनमूल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आगे क्या बच गया 636। अब आप देखिए 636 किसके स्क्वायर के आसपास है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम वाला लेंगे लेकिन इससे ज्यादा नहीं लेंगे। अगर हम 9 लेते तो ये 729 हो जाता है, जो कि 636 ही है, तो इससे कम वाला लेंगे 512, इससे कम ले सकते हैं, तो इसके नजदीक आपका कौन सा है 8 है, जो कि 512 का है, इसीलिए इसका घनमूल क्या हो जाएगा आपका 86। इसका घनमूल क्या हो जाएगा आपका 86। सभी को नंबर और नेम अपने ही प्लेटफॉर्म पे दिखता होगा, दूसरे पर नहीं दिखता है, ठीक है। इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, आपका जो नाम नंबर होगा आप ही पे दिखता होगा, दूसरे पे नहीं दिखता है, सबका अपना अपना दिखता होगा। वो भी आप कुछ क्लिक करके हटा सकते हैं, वहां पे देखिए ऑप्शन कहीं ना कहीं होगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया घनमूल क्या हो गया 86। कितना आसानी से आप बना लिए
क्या किए, पीछे का 3 का पेयर कर दिए। लास्ट में 8 है, देखिए 1 से 8 तक में हमने बताया 2 का क्यू में ही 8 दिखेगा, तो पीछे आपका 2 हो गया। और आगे देखेंगे 373 है, जो कि 7 का 343 होता है और 8 का 512 हो जाता है। तो 512 वाला तो लेंगे नहीं, चूंकि इससे ज्यादा हो गया, तो इससे कम वाला 7 ही होगा। तो ये क्या हो गया आपका 72 हो गया। तो घनमूल क्या हो गया 72 हो गया, आप देख के ही निकाल सकते हैं। अब यहाँ 3 का पेयर कीजिए, लास्ट में 4 है, देखिए 4 कहां पे आ रहा है आपका 1 से लेकर के 9 तक में। तो 4 का क्यू में 64 में 4 आ रहा है, तो 4 पीछे में हो गया। और यहाँ आगे 262 है, तो आपका 6 का 216 हो जाता है। तो इससे कम है 7 लेंगे, 343 ज्यादा हो गया, इसीलिए 6 ले लेंगे। तो क्या हो गया 64। आप लोग गुना करके देख लीजिए, 64 गुने 64 गुने 64, तो अपने आप घनमूल वही होता है ना, 3 संख्या है तो 3 का गुना का 1 गुना निकाल लेते हैं हम लोग गुना। तो यहां पर देखिए 112 है, यहां पे 2 है, देखिए 2 आपका 8 का क्यू में आएगा, 512 में 2 दिख रहा है, तो इसका पीछे 8 हो गया। और आगे में देखेंगे किसके क्यू के आसपास 195, तो आपको पता होगा कि आपका 5 का 125 होता है, 6 का 216 हो जाता है। तो 6 नहीं लेंगे तो 5 ही लेंगे, तो ये क्या हो गया आपका 58 होगा। तो नेक्स्ट आप लोग बना लीजिए। डिटेल से बनाने के लिए नहीं है दिए हैं, ये ट्रिक से बनाने के लिए बताएं। डिटेल से क्या, आप उसको घनमूल निकालिए, 3 3 का जोड़ा निकालिए, उसको भाग देते रहिए। जैसे 64 है तो 2, उतना आपके पास टाइम रहेगा कि आप निकालते रहिएगा, 2 2 से भाग देते रहिए, तो कीजिएगा तो आपका निकलेगा। फिर 2 से कीजिएगा, ऐसे करते रहिएगा, तो गुना करके 3 में से 1 2 निकालिएगा और उतना हो जाएगा आपका। कितना लंबा चला जाएगा, तो वो आप डिटेल से निकालने के चक्कर मत रहिए, डायरेक्ट ट्रिक कितना आसान है। आप 1 से 9 तक का क्यू तो जानते ही हैं, अभी तुरंत हमने बताया। बस लास्ट में देखिए क्या है, 3 का पेयर किए, लास्ट में क्या है आपका 6 है, तो 1 से 9 तक में आपका 6 कहां दिखता है, 6 के क्यू में 216, तो पीछे 6 हो गया। आगे देखिए किसके क्यू के आसपास है 46, तो आपका 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, तो आप 4 तो लेंगे नहीं, चूंकि 64 जो है 46 से ज्यादा है, तो 3 वाला ले लेंगे। तो क्या हो गया 36 हो गया, घनमूल क्या हो गया 36 हो गया। अब इससे आसान तरीका, अब आप लोग सिंपल विधि से बनाना है तो बैठ के बनाते रहिए। वही तो हमने आपको दिया कि 5 मिनट में आप बना के दिखाइए सिंपल विधि से, तो एक भी स्टूडेंट्स आपने नहीं बनाया और हमने ट्रिक बता दिया, आप सेकेंड में आप बना रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि घनमूल आप सीख गए होंगे। 1 2 क्वेश्चन और मैं आपको दे दूं, जो कि बस आपको 1 से 9 तक का क्यू याद रखना है, जिसमें आप 5 तक का लगभग लोग को याद ही रहता है। 6 का बस 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, बस ये याद कर लेना है, बाकी आप लोग बना लेंगे आसानी से। कुछ क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन में और दे देता हूं, आप लोग बना करके दिखाइए। ये सीख लीजिएगा, बस चैप्टर तुरंत कंप्लीट कर देंगे आपका। चलिए सबसे पहला देखते हैं। तो यहां पर 3 का जोड़ा किए तो 64 में ही 4 आता है, पीछे तो 4 ही होगा कंफर्म। आगे देखेंगे किसके क्यू के आसपास है, 6 करते हैं 216 हो जाएगा, 5 करेंगे 125, तो 5 ही इसके नजदीक है, जो इससे कम है तो 5, यानी पहले का आपका घनमूल क्या आ गया 54 आ गया। ठीक है, समझ गए। अब देखिए यहां देखिए लास्ट में क्या है 6, 6 जो आता है 216 6 का ही क्यू में आता है। आगे देखेंगे किसके क्यू के आसपास है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 हो जाता है, तो ये 2 दे देंगे, कम वाला ही देते हैं। ये यहां पर देखिए लास्ट में क्या है 6, 6 में ही 216 में 6 आता है। आगे देखिए 884 और 729 आपका लेटेस्ट 9 का होता है। ठीक है, तो 9 का दे देंगे, क्योंकि 10 का 1000 हो जाएगा, 9 का 729 होता है, तो 884 9 के ही आसपास होगा। और पीछे में आपका 6 में ही होता है, 216 में 6 आता है, तो बस 96 हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि घनमूल आप लोग आसानी से बना सकते हैं।
अब देखिए, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब आपको बेसिक घनमूल वर्गमूल निकालना आ गया, तो अब आप लोग आसानी से इस चैप्टर को समझ लेंगे और आसानी से बना लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं जो लोग मेहनती हैं उनको जरूर समझ में आएगा। जो लोग सिर्फ कोर्स जुड़ करके सोचते हैं कि पूरा पढ़ाई हो गया, तो उनको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, पहले ही मैं बता दिया, आप मेहनत करेंगे तभी आपको पढ़ा हुआ समझ में आएगा। जो पढ़ाएंगे और मेहनत कीजिएगा तभी कुछ होने वाला है, नहीं मेहनत कीजिएगा तो हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं आपका। ठीक है, अब यहां पर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। ये क्वेश्चन सबसे पहले काटिए, 48 से कितने बार में 5808 कटेगा? काटिए, भाग दीजिए 5808 में 48 से, काटिए, देखिए काटिए, उसके बाद उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। मैंने गलती किया कि आप लोग को आंसर दे दिया है, इसीलिए मैं आंसर की नहीं देता था, क्योंकि आप लोग अब क्या करेंगे कि बनाएंगे नहीं, सबसे पहले आंसर ही बताएंगे। मुझे उम्मीद है, ठीक है, कि आप लोग यही करते हैं। इतना जल्दी आपने बिना काटे बिना कैसे निकाल दिया? आप मेरा आंसर देख करके बता दिए। ठीक है, अब आगे से मैं आंसर डालूंगा ही नहीं। ठीक है, चलिए, कुछ लोग ईमानदार हैं, कुछ लोग जो है हर एक जगह फांकीबाजी करते हैं। इतना जल्दी बिना कॉपी कलम इसको जब तक काटेंगे नहीं तब तक, या पहले से बनाए होंगे तभी बता सकते हैं। चलिए, इसको काटेंगे तो ये 121 बार में कटेगा। ठीक है, और जब 121 का रूट निकालेंगे तो 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं आंसर की जो है शुरुआत में नहीं देता था, तो आप लोग जो है आंसर की करते थे। आंसर की तो मुझे देना ही नहीं चाहिए, अपना बनाइए और देखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। चलिए, अब 625 का वर्गमूल लास्ट में 5 है, तो 5 ही 2 होगा, 25 हो गया, गुने 729। अभी हमने याद ही करवाया था आपको, 729, 9 का क्यू 729, तो 729 का घनमूल क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब देखिए, याद जो अभी हमने किया 9 तक का, तो हमें फायदा मिल गया, क्योंकि 729 हम लोग जानते हैं कि उसका घनमूल क्या होता है? 9। 9 का क्यू होता है आपका, क्या होता है? 729। तो ये क्या हो गया आपका? 225। अब देखिए, आप लोग आसानी से बना रहे हैं हर एक चीज, क्योंकि आपको वर्गमूल भी आ गया है, घनमूल भी आ गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत लोग आगे भी बता देंगे, देखिए 15 भी बता रहे हैं अगला क्वेश्चन का आंसर। अभी क्वेश्चन आया भी नहीं है, वो 15 भी बता रहे हैं आगे। अब ये बना करके दिखाइए, इसको अभी लास्ट में बनाते हैं। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला अभी नहीं तो बता ही देते हैं। चलिए, ये आपका 24 है, 24 का कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकलेगा, और ये जो ट्रिक हमने बताया वो कंप्लीट वर्गमूल का ही बताया। ठीक है, तो यहां पर आप इसको निकाल सकते हैं, इसका 24 का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 24 का, तो इस तरीका से निकाल सकते हैं, 2 12 2 6 का 2 तिया। ठीक है, तो 2 रूट क्या आ गया आपका? 2 रूट 6 आ गया। 24 का क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 6। ठीक है, इसको 24 को क्या लिख सकते हैं? 2 रूट 6। ठीक है, उसी प्रकार से 216 का क्या लिख सकते हैं? 216 को कीजिएगा 2 से, 6 का 36, 6 का 216 होता है ना, तो इसका 6 हो गया, तो 6 रूट 6 इसको लिख सकते हैं। अब नीचे में देखिए, ये 96 है, 16 का 96, तो इसको आप 4 रूट 6 लिख सकते हैं। ठीक है, 16 का 4 और 96 रूट का 6। अब यहाँ पे आप जो है कॉमन ले सकते हैं, रूट 6 कॉमन हमने ले लिया, रूट 6 कॉमन ले लिया, तो 2 + 6, नीचे 4 रूट 6 हो गया, ये कट गया, फिर 8/4, यानी आपका क्या आ गया? 2। आंसर क्या हो गया? ये हो गया आपका। समझ गए कैसे बनाए? उसको तोड़ दिए। समझ लग गया सबको? अब इस क्वेश्चन को बनाइए। आप लोग को अभी ट्रिक हमने बताया है, वर्गमूल का ट्रिक क्या बताए? 529 है। ठीक है, तो पीछे में लास्ट में आपका 9 है, तो ये या तो 3 में 9 आता है या 7 49 में 9 आता है। 3 7 में से कोई होगा। आगे का देखेंगे किसके स्क्वायर के बीच में है,
तो 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 और 3 के बीच में गुना कर दिए 6, 6 से 5 कम है तो कम वाला यहाँ 3 और आगे में छोटा वैल्यू यानी 23। 529 का वर्गमूल 23 और 2304 का निकालिए। पीछे में 4 है तो 2 दूनी 4, 8 8 64 में 4 आता है, 2 या 8 में से कोई होगा। आगे किसके स्क्वायर के बीच में, 4 और 5 के बीच में है, गुना किए 4 पचे 20, तो 20 से ज्यादा है 23, तो ज्यादा वाला वैल्यू ले लिए 8 और आगे में जिसके स्क्वायर के बीच में कम वाला लेते हैं, तो ये हो गया आपका 48। जब दोनों को जोड़िएगा 8 3 11 का 1 बाकी 1 4 2 6 1 7 71, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 71। क्या हो जाएगा आपका 71। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं किन्हीं को कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में। ये क्वेश्चन बनाइए, देखिए यहां पर आप कैसे बना सकते हैं रूट वाट को, ये आपको सिंप्लीफिकेशन में भी बताए थे। 196 का 14 हो जाएगा वर्गमूल और 72/56, इसको आप काट सकते हैं 14 चौका 56, 4 से फिर 18 चौका 72, रूट वाट इक्वल टू 18। रूट हटाने के लिए बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 324। और स्क्वायर करने का ट्रिक आपको सिखा देते हैं, जैसे ए बी का स्क्वायर करना है तो हम कर सकते हैं इसको आसानी से, बी का स्क्वायर 2a क्रॉस बी, ठीक है, a क्रॉस बी और इंटू इधर आपका a का स्क्वायर, और पीछे से अगर कोई कैरी आता है तो उसको आगे शिफ्ट करते जाते हैं। जैसे यहाँ 18 के स्क्वायर हमको निकालना था, 2 विधि था, 18 गुने 18 कर सकते थे, उससे 324 आ जाएगा, नहीं तो हम क्या किए b का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, 64 का 4, 6 रहने देंगे, फिर इस दोनों को गुना करके 2 से गुना करेंगे तो 1 8 गुने 1 8 दूनी 16, 16 हो गया, और इधर 6 बाकी था तो 16 6 कितना हो गया 22, बाकी क्या रह गया 2, फिर आगे का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर किए 1 और 2 जोड़ दिए तो यहाँ 324। तो ये ट्रिक का भी यूज आप स्क्वायर करने में कर सकते हैं। जैसे मान चलिए 98 का स्क्वायर है या जैसे 42 का ही स्क्वायर है, तो क्या करेंगे 2 दूनी 4 हो गया, फिर इस दोनों को गुना कीजिए, फिर 2 से गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का 6 लिखिए कैरी 1, फिर आगे का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, 4 चौक 16 1 17, आप कीजिए 42 का स्क्वायर आपको 1764 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीका से आप स्क्वायर भी, आपको हमने ट्रिक सिखा दिया, बस कुछ नहीं करना है, बी का स्क्वायर 2 इंटू ए क्रॉस बी करना है, फिर आगे में ए का स्क्वायर करना है, कैरी आगे शिफ्ट करते जाना है। चलिए ये क्वेश्चन अभी तुरंत इस टाइप का हमने बताया है, बनाइए आप लोग, बना करके दिखाइए। मैथ के क्लास में मैं जनरली देखता हूं बहुत कम लोग जो है जुड़ते हैं। क्या चीज समझ नहीं लगा, क्या चीज नहीं समझे, स्क्वायर निकालना नहीं समझे क्या? पांच नंबर क्वेश्चन नहीं समझे, चलिए समझाते हैं, यही है ना 5। अब देखिए ये टोटल ओवरऑल रूट ओवर 196 है बटा में, तो इसको रूट वाले को ऐसे रख सकते हैं, और 196 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आएगा, देखिए 196 का निकालिए तो 14 आ जाएगा। आप निकाल करके देखिए 196 का, हमने इसका 14 का निकाल दिया, 14 के स्क्वायर आपका 196 होता है, तो आपका 196 का वर्गमूल 14 हो गया, और ये 72 हो गया। अच्छा ये स्टेप मैंने यहां से जो काट दिया आपको समझ नहीं लगा, तो आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं ना, रूट वाट गुने 56 लिखते हैं इक्वल टू 14 गुने 72 लिख सकते हैं, आप जिस विधि से करते वही कीजिए। रूट वाट इक्वल टू आप 14 गुने 72 बटे 56 लिख सकते हैं ना, 14 चौका 56 फिर तो 18 ही हुआ, तो रूट वाट इक्वल टू आपका 18 हो गया। तो रूट हटाने के लिए जब हम स्क्वायर करेंगे, चूंकि कोई भी रूट होता है तो
दो, जैसे 2 का रूट है तो हम 2 पे पावर 1/2 को लिखते हैं ना रूट 2 में। कोई भी संख्या है तो वो पावर 1/2 होता है। जब इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो इस पे 2 चढ़ जाएगा तो ये कट जाता है तो वही संख्या आ जाता है। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो वाट इक्वल टू क्या आ गया, 18 का स्क्वायर, तो 18 गुने 18, जैसे गुना करना है 324 कर लीजिए। हमने ट्रिक से निकाल लिया था, बस यही काम किया था। क्या अब समझ में आ गया होगा? अब इस क्वेश्चन को बनाइए। 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 दूनी 32 होता है, तो 32 का क्या हो गया, 4√2 हो जाएगा। ऐसे नहीं करते, नहीं तो ऐसे आप लोग निकाले होंगे। 2 16, 2 8, 2 चौका, 2 दूनी, 2 2 का पेयर जोड़ा जो होता है बाहर चला जाता है तो 4√2 हो गया 32 का। उसी प्रकार से 48 का क्या हो जाएगा, 4√3 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप लोग निकाल लीजिएगा, 2√2 हो जाएगा 8 का, और 12 का क्या आ जाएगा आपका, 2√3 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको जब तोड़ेंगे वर्गमूल निकालेंगे तो अब यहां पर अगर हम 4 कॉमन ले लिए तो √2 प्लस √3, और यहां पर हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये भी आपका √2 प्लस √3, ये कट गया, फिर 2 दूनी 4, यानी आंसर क्या आ गया, 2। कहीं दिक्कत है तो बोलिए। 4 कैसे आंसर आएगा, 2 आएगा ना आंसर। 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 4√2 लिख सकते हैं ना 32 को। 16 दूनी 32 होता है तो 16 का 4 और √2, तो 2 आंसर आएगा ना इसका। ये सब बेसिक चीज है, बच्चों को कैसे पढ़ाइएगा। तो आप लोग 6 to 8 में जाइएगा तो केवल ये थोड़ी है कि मैं आपको 1 to 5 में आपको सब सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ सकता है। वर्गमूल घनमूल नहीं आएगा तो क्या सिखाइएगा बच्चों को, खुद ही नहीं आता है तो मजाक के पात्र बन जाइएगा स्कूल में। टीचर बनना इतना आसान काम थोड़ा ही है। गया जमाना, सर्टिफिकेट दिखाओ नौकरी पाओ के तहत बहुत लोग बन गए। अब आपको अच्छा टीचर चाहिए, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, उसमें चाहेंगे ना कि आपका जो बच्चा है वो अच्छा है, स्कूलिंग शिक्षा ले। तो जब आप टीचर बनिएगा, जब अच्छे से पढ़ाइएगा तभी तो बच्चा अच्छा होगा ना। तो सीखिए, नहीं आता है सीखिए। मैथ के क्लास में हम देखते हैं मुश्किल से 50 लोग भी ज्वाइन नहीं करते हैं, या तो उनके एग्जाम में पूछेगा नहीं मैथ, वो तो एग्जाम के बाद पता चलेगा उनको। बीपीएससी है आपका, वो हर एक तरह का चेक करेगा ही, इतना जान लीजिए। 343 का घनमूल क्या हो जाएगा, अभी तुरंत हमने 7 का क्यों 343 बताया था, तो 343 का घनमूल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 7 1 8, तो 8 का घनमूल क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए, 2। कहीं कोई दिक्कत भी है, 343 का घनमूल 7 और पहले से एक था 8, तो 8 का घनमूल निकाल दिए, क्या हो गया आंसर, 2। इस क्वेश्चन को हम रहने देते हैं, लास्ट में करेंगे। जो जो आसान है पहले वो कर लीजिए। अब इसको देखिए, 225 का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 15। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 15। जब ये 15 होगा तो इसको 154 में जब जोड़िएगा 15, तो ये √169 हो जाएगा। जब 169 का 169 का जब आप रूट निकालिएगा तो ये 13 हो गया। 1 5 6 1 2 प्लस 13 जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपका 1 5 6 2 5 हो जाएगा। इसका आप वर्गमूल निकालिए। अभी हमने ट्रिक बताया था 1 5 6 2 5 कैसे निकालेंगे, पीछे का 2 का पेयर किए तो यानी 5 हो गया। आगे का देखेंगे किसके स्क्वायर के बीच में है, तो 12 बराबर है 44 से, 13 69 से होता है, 12 13 गुना किएंगे 156 बराबर हो गया। तो 5 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 में तो 5 ही रहता है। आगे में हर हमेशा जो है छोटा वाला वैल्यू लेते हैं 125, तो आंसर क्या हो गया आपका 125। वर्गमूल क्या हो जाएगा 125। कैसे किए,
सबसे पहले 215 का निकाले वर्गमूल, तो 15 हो गया। 154 में जब 15 जोड़ दिए तो क्या हो गया 169। 169 का जब वर्गमूल निकालेंगे 13, जब इसमें 13 जोड़ देंगे तो ये हो गया 15625, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 125 आ जाएगा। चलिए इसको बनाइए आप लोग। अब देखिए जब भी है तो ये आपका 16 है, इसको रहने देते हैं, ये घनमूल है। तो ये घनमूल जब 512 का निकालेंगे तो 8 निकल जाएगा, और 8 का जब जब घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 निकल जाएगा। तो ये 16 गुने 16 हो गया। जब 16 गुने 16 हो गया तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 256 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 16, या 2 16 है तो 1 16 निकाल लिए। वर्गमूल में यही होता है ना, 2 में 1 निकल जाता है। 10 का क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 10 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा 16। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको कैसे हुआ। 512 का घनमूल 8, चूंकि 8 का क्यू होता है 512, तो 512 का घनमूल क्या हो जाएगा 8, और 8 का घनमूल क्या हो जाएगा 2, तो 16 गुने 16 यानी आपका आप 16 निकाल लिए। तो जब 16 गुने 16 256, या उसका वर्गमूल निकालिए, या डायरेक्ट 2 है तो 2 16 है गुना में है तो बाहर रूट के बाहर होगा तो 1 16 निकलता है। यही करते हैं हम लोग। अब देखिए इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर करके, या सिंपली भी बना सकते हैं। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं a माइनस बी मान के बना लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो √3 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1/√3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, ये कट गया -2, ये हो गया +1/3। ठीक है, तो यहाँ पे का भागु जो घट, तो सबसे पहले जोड़ का क्रिया, या डायरेक्ट भी करेंगे तो आपका आंसर वही दे देगा। ऐसे हम कर लेते हैं 3 + 1/3 - 2। जब एलसीएम लीजिएगा तो 3 का 3 हो, यहाँ पर हो जाएगा 3 तिहाई 9 + 1 - 3 दूनी 6। तो आंसर क्या आ गया आपका 4/3। तो यहाँ पर 1/1/3, 4/3 को हम लिख सकते हैं ना 1/1/3। नहीं तो यहाँ पर भी डायरेक्ट 3 में से 2 गया 1, 1 + 1/3 को हम लिख सकते हैं ना 1/1/3। इससे भी आपका 4/3 हो गया। ये सब भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए अति महत्वपूर्ण है, ये वाला देखिए, बनाइए इसको। अब ये देखिए 2 2 4 2 6, ठीक है। 6 में आपका अगर आप 64 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा आपका 8, और 6 है दशमलव के बाद तो 6 शून्य, 2 2 4 1 5 1 6, तो 3 शून्य निकल जाएगा 8 बटे, तो ये 2/100, ये 2 क्या आ जाएगा 10। जब इसका घनमूल निकालिएगा 8 का 2 और 1000 का 10, 2/10 को क्या लिख सकते हैं 0.2। आंसर क्या हो गया आपका 0.2, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब आसानी से बना रहे होंगे इस तरह के क्वेश्चन को। अब देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 12 का गुणक खोजिएगा। ऐसे इसका सिंपल विधि से बनाइएगा, थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाया जाता है इसको सिंपल विधि, पहले ट्रिक ही बता देते हैं, नहीं तो आप लोग सिंपल विधि देख के ही घबरा जाइएगा, ठीक है। तो सिंपल विधि 12 है तो इसका ऐसा गुणक खोजिए जिसमें 1 का ही डिफरेंस हो, ठीक है। तो आपको दिखेगा 3 गुने 4 या 4 गुने 3 गुने 4 हो गया, 12 पुर गया, ठीक है। दोनों के बीच में एक ही डिफरेंस है, तो 3 चौक 12 पुर गया। तो जब प्लस हो तो बड़ा वाला वैल्यू दे दीजिए, जहां जहां अगर ये प्लस है, जहां जहां प्लस है तो बड़ा वाला वैल्यू दे दीजिए, ठीक है। जहां प्लस दिखे और इन्फिनिटी तक गया हो, अनंत तक गया हो, तो इसका आंसर बड़ा वाला। अगर माइनस रहता, यही क्वेश्चन ऐसे रहता 12 - 12 डॉट 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 अनंत, तो इसका गुणक कीजिएगा तो 3 गुने 4, तो यहाँ माइनस रहे तो छोटा वाला, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, और जब प्लस रहे तो बड़ा हो गया। जैसे एक क्वेश्चन हम दे देते हैं 72 दे दिया -72 - √72 डॉट 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 इन्फिनिटी,
तो इसका गुणक कीजिए तो 8 गुणे 9 हो गया 72, तो माइनस में है तो छोटा वाला वैल्यू आंसर 8 हो गया। ठीक है, ट्रिक से ही बना लीजिएगा। अगर सिंपल विधि से भी कहिएगा तो वो भी हम बता देते हैं। सिंपल विधि में कुछ चीज मान करके इसको बनाना पड़ता है। अब कितना आराम से बताऊं, मैं तो बहुत आराम से बता रहा हूं, सो जाऊं क्या इसी क्वेश्चन को लेकर के? इतना स्लो से समझिएगा तो कैसे काम चलेगा। इसको y इक्वल टू √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसको क्या करना होगा, अगर हम सिंपल विधि से बनाएंगे, रूट हटाने के लिए आप सिंपल ही जानते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करना होता है। जब स्क्वायर करेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक रूट केवल ऊपर वाला हट जाएगा, बाद बाकी आपका वही रह जाएगा। ठीक है, अब हम इसको, चूंकि अगर समुद्र में से एक लोटा पानी निकाल ही लिए तो क्या फर्क पड़ता है, एक जग पानी अगर आप समुद्र में जाइए निकाल लीजिए तो क्या फर्क पड़ेगा, समुद्र को घट जाएगा क्या? अनंत है, अनंत में से अगर कोई एक डिजिट निकाल लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही हो गया आपका, तो वाई स्क्वायर प्लस 12 प्लस वाई, क्योंकि ये इसको हम वाई माने थे, वाई इक्वल टू √12 प्लस, इसको हमने y माना था इसीलिए ये फिर y के बराबर हो गया। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने आप लोग को अच्छे से पता है, 4 और 3 के टर्म में टूटेगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो y इंटू वाई माइनस 4 प्लस 3 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 4 हो जाएगा और y इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। तो प्लस वाले वैल्यू को हम ले लेते हैं, इसीलिए हमने डायरेक्ट बोल दिया था, इसको ट्रिक से ही बना लीजिए। 4 गुने 3 हो गया, 12 को तोड़े तो जो प्लस है तो बड़ा वाला वैल्यू यानी 4 हो गया। इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे हमने समझा दिया कि कैसे ये बनता है सिंपल विधि से। लंबा मेथड से भी आपको बता दिए। अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, तो जब भी कोई भी संख्या जैसे p है p है p है, तो इसको हम क्या करते हैं, p रेस टू पावर 2 पे पावर n माइनस 1 बटे 2 पे पावर n। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ रिपीटेशन, नंबर ऑफ रिपीटेशन, कोई भी संख्या को जितने बार प्रयोग किया गया, रिपीट किया गया है, तो यहाँ p की जगह क्या है, 2 है तो 2 लिख देंगे। और 2 पे पावर n कितने बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे पावर 6 माइनस 1 बटे 2 पे पावर 6, यानी 2 इंटू 2 पे पावर 6 हो गया 64 में से 1 गया 63 बटे 64। आंसर क्या हो गया, 2 पर पावर 63 बटे 64, यही आंसर हो। ये ट्रिक है, ये याद रखिएगा। यदि √p हो, ओवर में अनंत तक नहीं गया हो, तब अगर अनंत तक ले जाएगा तो वही आंसर हो जाएगा। जिसे √3 दे दिया डॉट 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 इन्फिनिटी, तो उसका रिजल्ट 3 ही दे देगा। लेकिन जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा, p पर पावर, जैसे √p है यदि रिपीट में, तो p पर पावर 2 पे पावर n माइनस 1 बटे 2 पर पावर n होता है। तो यहाँ पर 2 पर पावर, चूंकि p कितने बार रिपीट हुआ था, तो यहाँ तो 3 बार है, लेकिन क्वेश्चन में p की जगह 2 है तो 2 पे पावर कर दिए, 2 दे दिए p की जगह, रिपीट कितना है 6 बार, 2 पे पावर 6 माइनस 1 बटे 2 पे पावर 6, तो यही आपका 2 पे पावर 64 में से 1 गया 63 बटे 64, 2 पे पावर 6 करेंगे तो 64 ही होगा ना, तो इसलिए इसका आंसर हो गया आपका ये। नहीं तो सिंपल विधि से कीजिएगा तो करते रह जाइए। देखिए, जैसे अगर मान के चलिए हमारा 2 ही टर्म का है, ये है, अब इसको हम लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ना, √2 पे पावर, ये जब हटाएंगे तो 2 पे पावर 1 बटे 2 लिख सकते हैं अंदर वाला, ये नहीं कुछ तो 1 है, इंटू में है तो क्या हो जाता है, पावर जुट जाता है। जब आपका बेस सेम हो, पावर आपका इंटू में है, तो यहाँ पर पावर जुट जाता है, तो ये 1 प्लस 1 बटे 2, ये क्या हो गया आपका 2 पे पावर 3 बटे 2। और पहले से यहाँ पर ये भी जब हटाएंगे, ये जब रूट हट जाएगा तो 2 पे पावर 3 बटे 2, ऊपर से 1 बटे 2 चढ़ जाएगा जब रूट हटेगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 पे पावर 3 बटे 4।
तो ये 2 वाला का 3/4 आ गया था, यानी p पे पावर जैसे 2 पे पावर 2 पे पावर n-1/2 पे पावर n, तो यही चीज आ गया ना 2 पे पावर 3/4। और सिंपल विधि से भी यहां निकाले तो 2 पे पावर 3/4 आ गया था। तो यही ट्रिक बना दिया गया है आगे चल करके कि अगर p रिपीट होता है कोई भी संख्या तो क्या हो जाता है 2 पे पावर n-1/2 पर पावर n, जहां n क्या है कि कितने बार रिपीट किया है, 5 बार किया है तो 2 पर पावर 5-1 कर देंगे, 6 बार किया है तो 2 पे पावर 6-1 कर देंगे। चलिए अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब पूछे, ठीक है, तो मान के चलिए ये अनंत डॉट डॉट दे दिया अनंत तक, तो यही आंसर हो जाएगा, जो संख्या को रिपीट करेगा वही आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 ही हो जाएगा। अगर ये डॉट 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 अनंत, यहां अनंत तक नहीं था, ये नंबर ऑफ रिपीटेशन लिमिट था 6 बार ही था, लेकिन जब अनंत तक लेके चला जाए तो वो आपका क्या हो गया आंसर वही देगा। क्यों हो जाता है वो देखिए, y बराबर मान लिया अगर हम √3 डॉट 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 इंफिनिटी, ठीक है, तो y अगर हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक ही हटेगा 3, अब फिर ये अंदर वाला चलते चला जाएगा तो हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, और ये y माने थे तो y लिख सकते हैं, ये कट गया तो y बराबर क्या हो गया 3 आ गया। तो इसी को हम डायरेक्ट बोल दिए, अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर है और डॉट डॉट अनंत तक जाएगा तो वही संख्या उसका रिजल्ट हो जाता है, वही संख्या उसका क्या हो जाता है रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। फिर से वीडियो देख लीजिएगा, अगर अभी आपको समझ में एक बार में नहीं आ रहा है तो आपके पास वीडियो रहेगा ऐप में, आप वीडियो देख करके उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको आप लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 169/144 रूट ओवर, और इसको आप क्या लिख सकते हैं 12 + x/12 लिख सकते हैं। जब इसको कीजिएगा तो ये क्या वैल्यू दे देगा 13/12 दे देगा, इक्वल टू 12 + x/12 दे देगा। दोनों तरफ 12 12 है तो काट दिए, तो 12 + x इक्वल टू क्या हो गया आपका 13, तो x बराबर 13 में से 12 गया तो क्या हो जाएगा 1, तो आसानी से बना सकते हैं। अगर एक बार में समझ नहीं आता है, वीडियो आपके पास रहता है, आप 5 बार देखिए, समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या किया हमने, एलसीएम लिया तो 169/144 हो गया, यहां भी एलसीएम लिया तो 12 + x/12 हो गया, तो ये 13/12 इक्वल टू 12 + x/12। जब 12 इधर जाएगा तो ये ऊपर गया, अंश हर कट ही जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट सामने सामने ही काट दिया इसको। लेकिन आप लोग अगर लगता है दिक्कत है तो 13 इक्वल टू आप लिख सकते हैं ना, 13/12 को 12 + x इंटू 12/12 इसको लिख सकते हैं, ये कट गया तो 12 + x इक्वल टू 13। तो अब आप समझ लीजिए, तो हमने इसको शॉर्ट कर दिया था थोड़ा, 12 12 काट दिया। अगर आप इसको यहां ले गए, इसके इंटू में 12 कर दिए तब आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है 4x + 10 इक्वल टू 5, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी रूट हो तो उसको हटाने के लिए हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या हो गया 4x + 10 इक्वल टू 25, यही हो गया। तो 4x इक्वल टू क्या हो गया आपका 15 में से 10 गया, उधर जाएगा तो 10 घटेगा ना, तो 25 में से 10 गया 15, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका 15/4। उसी प्रकार से y का वैल्यू निकाल लीजिए, 5y + 3 इक्वल टू क्या दे दिया घनमूल 64 का, तो ये क्या हो गया 5y + 3 इक्वल टू 4 चौक 16 4 हो गया, तो 5y इक्वल टू 4 में से 3 गया 1, तो y इक्वल टू क्या आ गया 1/5। और आपको पूछा एक्स वाई का मान, तो x का मान हमने 15/4 निकाला था, गुने 1/5 हो गया y का मान, 5 तिया 15, आंसर क्या हो गया 3/4। तो यही आपका 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं 0.75। समझिए इसको, जब भी रूट हो उसको हटाना हो तो स्क्वायर करते हैं हम, तो 4x + 10 इक्वल टू 25 हो गया,
तो 4x प्लस 10, 4x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/4। दूसरा इक्वेशन में देखिए 5y प्लस 3 इक्वल टू घनमूल दे दिया है 64 का, तो 64 का घनमूल 4 हो जाएगा, तो 5y प्लस 3 इक्वल टू 4। तो आपका 3 उधर गया तो घट गया, 4 में से 3 गया 1, 5y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1/5। और पूछ रहा था एक्स वाई का मान, तो x बराबर 15/4, y बराबर आपका 1/5, कट गया, तो आंसर क्या आ गया आपका 3/4। क्या आ गया आंसर, तो 3/4। तो 3/4 को आप लिख सकते हैं 0.75। अब देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो वो देखिए कैसे बनाएंगे, जैसे 8a² इक्वल टू 25ab² इक्वल टू 216, ठीक है, ये दे दिया गया है और आपको पूछ रहा है ए बी का मान। क्या पूछ रहा है, ए बी इक्वल टू व्हाट। तो आप क्या कीजिएगा, जब आप सेम बेस का पावर सेम लाएंगे तभी आप घनमूल या वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि दोनों को गुना कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा a² इंटू ए क्यू, और 25 ये b इंटू b² बी क्यू हो जाएगा, तब आप किसी का घनमूल निकाल सकते हैं। तो इसको आप गुना कीजिए, 8a² गुने 25ab², और दोनों 216 के बराबर है, जैसे ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है, तो 8a² भी 216 के बराबर है, और आपका 25ab² भी 216 के बराबर है। तो चूंकि हमने इसको 2 बार गुना किया 8² इंटू 25ab², तो इक्वल टू 216 गुने 216 हम लिख सकते हैं। बात तो बराबर है, चूंकि ये इसके बराबर है 216 और 25 भी 216 के बराबर है, तो एक तरफ अपने मन से गुना किए दोनों को, तो दोनों तरफ उसके वैल्यू को भी गुना करना होगा। जब इसको गुना करेंगे तो 25 अट्ठे 216 हो जाएगा। नहीं, ये गलत है, यहाँ पे जो है आपका 25 नहीं होगा, ये आपका ये गुना करेंगे, ठीक है, 25 नहीं है, ये थोड़ा सा 27 होगा। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन इसको सुधार लेता हूं। सत्ताईस है, ठीक है, ये 27 कर लीजिएगा, थोड़ा सा ये 27 है, ठीक है, ये 27 कर लीजिए। तो ये आपका 216a² ए इंटू ए क्यू बी इंटू b² बी क्यू इक्वल टू 216 गुने 216, तो एक 216 कट गया, तो ए क्यू बी क्यू इक्वल टू 216, ठीक है। तो जब ये हो गया तो ए बी का होल क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं 216, तो जब उधर जाता है तो 1/, के टर्म में चढ़ जाता है, तो ए बी इक्वल टू 216 पे पावर 1/3 यानी घनमूल निकाल दीजिए। तो ए बी घनमूल 216 का क्या हो जाएगा बताइए, 6। तो ए बी का मान क्या हो गया 6, तो आंसर क्या हो गया आपका 6। तो ये थोड़ा सा समझिएगा, ये 27 है, ये 27 है, 27 था क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर 8a² बी इक्वल टू 27ab² इक्वल टू 216 दे दिया और मान पूछ रहा था ए बी का, तो ए बी का मान निकालने के लिए आपको सेम पावर देना पड़ेगा ए और बी पे। तो वो तभी कर सकते हैं जब 27 और 8 वाले को दोनों को गुना करेंगे, तो ये 216 हो गया, a² इंटू ए करेंगे तो ए क्यू, b² इंटू बी करेंगे तो बी क्यू। तो वही काम हमने किया, ये दोनों को अगर एक तरफ गुना किया LHS में, तो RHS में जो वैल्यू है उसको भी तो गुना करना होगा, तभी बराबर होगा। तो हमने बराबर कर दिया, तो 216 ए क्यू बी क्यू इक्वल टू 216 गुने 216, एक 216 कट गया, तो ए क्यू बी क्यू बराबर 216, तो ए बी का होल क्यू बराबर 216। तो अब यहां पर हमने उधर जाएगा तो घनमूल निकल जाएगा, तो ए बी बराबर आपका 6, 216 का घनमूल क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका आगे हम करेंगे। अभी आपको हमने जितना बताया है, वर्गमूल घनमूल का ट्रिक बताया है और लगभग कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिया है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना अच्छा होगा। ये जो क्वेश्चन आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है 3 नंबर, इस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछ चुका है। तो इस टाइप के भी प्रश्न को अच्छे से
देख लीजिएगा, जो भी आज हमने बताया उसको आप लोग रिवीजन कीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में कोई तरह का दिक्कत होता है तो बताएंगे, और इस वीडियो को आप लोग एक बार नहीं 2-3 बार आप लोग देखिए, कहीं भी आपको दिक्कत आ रहा है अगर आप दोबारा देखिएगा वीडियो को रिकॉर्डेड सेशन में, लाइव सेशन में वो दिखेगा, तो आपको वो कमी दूर हो जाएगा, आपको अब निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप दोबारा इस वीडियो को जो अभी आपने पढ़ा है उसको दोबारा देखिएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज्यादा पढ़ाने से भी आपका दिमाग बोझिल हो जाएगा, और मैथ कम कम सीखिए और अच्छे से सीखिए तो ज्यादा बेहतर है। आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग जो है 8:30 बजे से मॉडर्न हिस्ट्री का गांधी युग, जो कि अति महत्वपूर्ण है, निश्चित तौर पे 4 से 5 प्रश्न गांधी युग से रहता ही है बीपीएससी में। ठीक है,